त्रयोदशी प्रदोष व्रत। विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के शंकर माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में 1-8 घंटे शेष बचे तब स्नान आदि के कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भाली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर अष्टदल कमल बनाकर कुशा के आसन पर पूरब की तरफ अथवा उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके बैठ जावें और भगवान शंकर एवं पार्वती की पूजन करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ावें और ऋतुफल अर्पित करें। यदि आप महिला हैं तो आपको केवल नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाना है और ऋतुफल अर्पण करना है। ध्यान रखें, सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी व्रत का क्या महात्म्य है, आइए उसको जानते हैं। मित्रों, आप यह जानते हैं कि त्रयोदशी, जिसे कि प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है, उसका व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत को करने से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है और जो सुहागिन नारियां हैं उनका सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं देवादिदेव महादेव पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गायों के दान के तुल्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले लोगों को कम से कम 11 त्रयोदशी या पूरे वर्ष की 26 त्रयोदशी पूर्ण करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष वार का परिचय। प्रथम परिचय रवि प्रदोष। आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। द्वितीय परिचय सोम प्रदोष। अभीष्ट की सिद्धि के लिए सोम प्रदोष व्रत करना चाहिए। तृतीय परिचय मंगल प्रदोष। इसे भौम प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए मंगल प्रदोष व्रत रखना चाहिए। चतुर्थ परिचय बुध प्रदोष। सभी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत करना चाहिए। पांचवा परिचय बृहस्पति प्रदोष। इसे देवगुरु प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। शत्रुओं के विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष करना चाहिए। षष्ठम परिचय शुक्र प्रदोष। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए। सप्तम परिचय शनि प्रदोष। इसे शनैश्चर प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। पुत्र की प्राप्ति के लिए शनि का प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए। मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रयोदशी के दिन जो भी वार पड़ता है, जो भी दिन पड़ता है, उस दिन का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उस दिन की कथा पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। रवि, सोम, शनि, त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत अवश्य करें। इनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। मित्रों, मैं हूँ विमल और आप देख रहे हैं वैदिक प्राकृतिक जीवन। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में कई सारे काम की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।